Hello students, today we are going to start the next topic of the chapter, that is coal. इससे पहले जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था बेटा, वो था हाउ फॉसिल फ्यूल वाज फॉर्म, कि फॉसिल फ्यूल कैसे बने थे और कैसे बनते हैं। उसी के अंदर आपको बताया था फॉसिल फ्यूल के अंदर ही आता है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेटा कोल, और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल? Coal was formed by the decomposition of large plants, trees. These are buried inside the earth, and about after 300 millions of years, they slowly convert into the coal. कि बहुत टाइम बाद जब हम इसको प्रोसेस को शुरू करते हैं, मीन्स कि जब फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। तो उस कंडीशंस के अंदर द अर्थ अबाउट 300 millions of years, it is hard and black combustible minerals that consist mainly of the carbon. Means कि जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जब वो अर्थ में बरीड होते हैं बेटा, तो उस टाइम बाद मतलब ये लगा लो कि जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो रही है, नेचुरल फिनोमिना होते हैं सच एज वोल्केनो इरप्शन है या अर्थक्वेक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं। तो जितने भी जंगल होते हैं वो ऐसे कैसे बरीड हो जाते हैं अर्थ के अंदर, और लगभग 3000 साल पहले, ठीक है, मतलब अगर जो प्रोसेस हो रहा है अब जो हम यूज कर रहे हैं कोल, वो लगभग कितना है 300 हजारों सालों पहले, तो वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट होने शुरू होते हैं। सो कोल क्या है? एक ब्लैक कलर सब्सटेंस है विच इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस, और जिसको हम वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज। सो यू कैन से दैट इट इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ द कार्बन, क्योंकि कोल प्योरली किस चीज का बना हुआ होता है, लगभग कार्बन का। इज इट क्लियर? अब इसको हम प्रोसेस को जिससे हम कोल बनाते हैं इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी भी जाती है बच्चे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट बरीड डीप under the earth have become coal is called carbonization, की means वो slow process जिस प्रोसेस में जो भी plants हैं they buried inside the earth और slowly convert into the coal, कि जिस प्रोसेस से जो plants हैं, trees हैं, वो कोल बनना शुरू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। Is it clear? So coal is a good source of energy because when it is burned, जब भी हम कोल को जलाते हैं, it produce the carbon dioxide gas and lot of heat energy। कि जब भी हम किसी भी कार्बन को जलाते हैं, मीन्स कोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा C से, कि जब भी हम कोल को जलाते हैं मीन्स कार्बन को हम किस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, जिसका हम वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो भी इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज द कंबशन ऑफ कोल। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन ऑफ कोल। द बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एनर्जी। इज इट क्लियर? सो यू कैन से दैट कोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज कोक, कोल तार या कोल गैस। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कोल, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं बेटा कोल को, क्योंकि इसका रीजन क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बेटा वो मोस्ट प्रोबेबली इस पर भी डिपेंड है, क्योंकि जो हम कोल यूज करते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के अंदर हम एज अ एनर्जी यूज करते हैं। जब भी हम कोल को जला रहे हैं तो उससे जो हीट एनर्जी निकल रही है, अब उस हीट एनर्जी का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। भाई इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स पे भी करते हैं, और एज अ फ्यूल भी हम कोल को यूज करते हैं। तो ये सारे हम कोल के यूजेस करते हैं, और कोल को हम और भी सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मींस डिकम्पोज करते हैं। जैसे हम कोल को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद हमें और भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे कोल अगर हम हीट करें तो कोक, कोल तार, कोल गैस, दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द कोल। और जिस प्रोसेस से हम इसको ऑब्टेन करते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट कन्वर्ट इनटू द कोक, कोलतार एंड कोल गैस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें हम कोल को क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट, कैसे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट कन्वर्ट इनटू कोक, कोलतार एंड कोल गैस। इसके अंदर कन्वर्ट होती चली। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर हम यहां पर देखें कि व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन कोल, कोल में रियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहां है, क्या है, कहां से आती कोल के अंदर एनर्जी। तो देखिए बेटा कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो कोल है वो मेनली पेड़ों से बनता है जो अर्थ में बरीड हो जाते हैं। तो काफी सालों बाद वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होते हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बाद में वो कोयले के अंदर कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो देखिए अगर हमारे से पूछा जाए कि भाई कोल के अंदर से हम जो सारे प्रोसेस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हमें एनर्जी सोर्सेज मिल रही है, इसमें से कोल में एनर्जी का सोर्स क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन कोल। क्यों, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कोल है वो पेड़ों से बन रहा है। अब पेड़ मतलब जो प्लांट है, प्लांट कब ग्रो करेगा, जब उसको सनलाइट मिलेगी, मींस सोलर एनर्जी मिलेगी। तो विदाउट सोलर एनर्जी, विदाउट सनलाइट हम किसी भी प्लांट को ग्रो नहीं करवा सकते। प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो ट्री में चेंज नहीं होगा, और अगर वो ट्री में नहीं बनेगा तो हम इतनी क्वालिटी के कोल को ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द कोल इज सोलर एनर्जी। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनता है, रियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन कोल इज सोलर एनर्जी। इज इट क्लियर। अब अगर हम इसके यूज की बात करें, कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, एज अ कोल। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम कोल को हीट करके क्या करते हैं, पहले उसको जैसे हम कोल को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, उससे वाटर को वेपर्स में चेंज करते हैं और उन वेपर्स को टरबाइन पे डालते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं एट थर्मल पावर प्लांट। एंड इट इज यूज्ड टू मेक द कोल गैस, कोक एंड कोलतार। ये जो प्रोडक्ट मैंने जैसे भी आपको बताए थे, किससे बन रहे हैं, कोल से बन रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ कोल। अब हम इसके अंदर के जो सेकंड टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ कोल, कि कोल के प्रोडक्ट कौन कौन से। जैसे कि अभी हमने लिखे हैं यहाँ पर कोल, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। पहला मैंने आपको बताया इसके अंदर कोक, दूसरा कोलतार, और एक क्या बताया मैंने आपको, कोल गैस। ये तीन मेजर प्रोडक्ट्स हैं कोल के। तो पहले मैं इसके अंदर यहां पर एग्जांपल लूंगा कोल गैस का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल गैस। सो इट इज अ गैसियस फ्यूल विच इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। कोल गैस जो है गैसियस फ्यूल है जो मोस्टली किस चीज का मिक्सचर है, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कोल गैस के अंदर आप लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, प्लस में हाइड्रोजन और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द कोल गैस, जिसको हम वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। जैसे मैंने भी आपको इससे पहले लिखवाया था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, कि जब हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, तो इट स्लोली कन्वर्ट इनटू द कोल गैस एज वेल एज कोक एंड कोलतार ऑल्सो। सो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, स्पेशली विच आर सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कि जो इंडस्ट्रीज
कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जिसको हम बोलते हैं ना कोयले की खान है, जहां पर हम कोयले को चेंज करते हैं, कोल को चेंज करते हैं कोक में, कोल तार में, तो जहां पर उस रीजन में जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें एज अ फ्यूल हम कोल गैस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मतलब जो प्रॉफिट है, हमें बेनिफिट है, वो क्या है, हमें इसको ज्यादा दूर तक ट्रांसफर नहीं करवाना, मींस ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा खर्चा होता है सारा ट्रांसपोर्टेशन का, वो सारा खत्म हो जाता है। हम पास की पास में इसका कोल गैस का एज अ फ्यूल क्या कर सकते हैं बच्चे, यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद इसकी अगर हम बात करें कोल तार, सेकेंड जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर कोल तार, आप जनरली बोल देते हैं इसको तार कोल। जो जब रोड डालते हैं तो आपने देखा होगा ना, कोई जो रोड के ऊपर डालते टाइम वो ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड डालते हैं, वो सारा का सारा तारकोल होता है, गर्म करते रहते हैं उसको, हीट करते रहते हैं उसके ऊपर, रोड पे डालता है कि वो ग्रिपिंग हो जाती है रोड की, है ना। तो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए कोल तार, और वहां पर हम क्या बोल देते हैं जनरली, तारकोल। सो इट इज द थिक ब्लैक लिक्विड with an unpleasant smell, so it is the residue obtained by heating the coal in the absence of oxygen। एक तरह से रेजिड्यू का मतलब होता है बेटा बचा हुआ सामान। जो कोल तार है ये क्या है, एक थिक मतलब गाढ़ा, विस्कस ब्लैक लिक्विड, जिसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल, जिसको मतलब जो हमें अच्छी नहीं लगती। एक होती है प्लीजेंट स्मेल और एक अनप्लीजेंट स्मेल। कैसे बनता है ये, जब हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हीट करने के बाद एक जो रेजिड्यू बच जाता है, रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोल तार। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, हजारों कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बेटा। Mostly everything is made up of carbon, even our body is also made up of carbon. So coal tar is the mixture of 200 different carbon compounds and it is used in making the naphthalene balls। और अगर हम बात करें कि इसका यूज किस में करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स आपको पता हो, जैसे जिसको फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, जब हम सर्दियों में खत्म होने के बाद गर्म कपड़ों को रखते हैं, स्टोर करते हैं किसी भी जगह पर, तो वहां पर फिनाइल की गोलियां डाल देते हैं। इससे क्या होता है, कपड़ों में कीड़े नहीं लगते, तो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कपड़ों को। मींस विच आर यूज्ड टू रिपेल द मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड द रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे फोटोग्राफिक मटेरियल्स है, रूफिंग मटेरियल्स है, प्लास्टिक है, पेंट्स है, डाइज है, इन सबको बनाने में एज अ मटेरियल, जिसको बोलते हैं हम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जिससे हम किसी चीज को बना रहे हैं, उसमें किसका यूज होता है जी, कोल तार। समझ में आया? आज मैंने आपको इसके 2 पॉइंट्स बताए, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोल तार मैंने आपको बताया कि कोल तार क्या होता है, एक डार्क ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जो बनता कब है, जब हम कोल को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस अब्सेंस ऑफ एयर में स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो एज अ रेजिड्यू वहां पर क्या बनता है बच्चे, कोल तार बनता है, जिसका यूज हम वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए करते हैं, और इसमें लगभग 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स मिक्स होते हैं। ठीक है, इसका यूज आप याद करना है आपको कि नेफ्थलीन बॉल्स में इसका यूज करते हैं बनाने में। जो नेफ्थलीन बॉल्स क्या करते हैं, जो किसी भी गर्म कपड़े के अंदर कीड़े जो लग जाते हैं उसको बचाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। या फोटोग्राफिक फिल्म एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, किसी चीज को बनाने में रॉ मटेरियल में हम इसका यूज करते हैं, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म है या फोटोग्राफिक मटेरियल है, डाइज, पेंट, परफ्यूम्स। ठीक है जी, रूफिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल मतलब किसी चीज को कोटिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि सड़क पर हम तारकोल डालते हैं, वो सारा ही कोल तार होता है। तो देखिए ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल। मीन्स कि कोल को हम जब क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं, उसी से हम इन सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट विल कन्वर्ट इनटू द कोक, कोल गैस एंड कोल तार। इन सब में बेटा कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें कोक की, कोक में लगभग 98% कार्बन होता है, क्योंकि कोल इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑल्सो। कोल में और भी सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं, बट कोक
यू कैन से दैट कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। 98% हम कार्बन इसमें ऑब्टेन करते हैं और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के अंदर हम इसका यूज करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको आज पढ़ा है इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है बेटा। इस थ्योरी को आपको जो आप बुक में से पढ़ रहे हैं, जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाता है, आप उसको अंडरलाइन करके पेंसिल से रीड किया करें। और जिस भी चीज टॉपिक का आपको वर्ड का मीनिंग ना समझ में आए तो आप उसको पूछिए जरूर, ऐसा ना हो कि उसको स्किप करके आप आगे पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।